हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ गए हम विद द न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और 2-3 दिनों से मैं जैसे कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि अभी हम अलॉय व्हील्स में लाइट फिट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगती है। देखो, पहले तो मैं इसके खिलाफ था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे इंस्टॉल किया तो भाई पैसा वसूल चीज़ है, एकदम पैसा वसूल। तो अभी आप लोग वीडियो देखना, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि किस तरीके से उसे फिट करना है। एंड 100% कोई चक्कर नहीं है, खुद आप कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। तो उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें दिखानी थी जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया आगे, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। और उससे पहले और एक बात कि जब आपको जैसे अगर आपको लाइट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगा। जो मैंने परचेज़ की उसी क्वालिटी की लाइट्स है, जो A1 क्वालिटी होती है, जो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी लिंक्स, वहाँ से आप बाय कर लेना। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो डिफरेंट रहेंगी आपके इंस्टॉल करने में और मेरे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने थोड़ा कुछ सोच समझ के मैंने यहाँ जो मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस तरीके से मैंने फ़िट किया था। तो आप लोगों के सिटी में मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं मिले, बात यही है। जो सिटी में और जो विलेज में आती है, जो यही बात है। तो इस वजह से मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई थी, तो मैंने कुछ दिमाग लड़वा के थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगा के मैंने फ़िट किया है। तो आप लोगों को वैसे नहीं करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने कुछ क्या चेंज होगा, और यहाँ मैंने जो स्विच लगाया है किस तरीके से लगाया है, तो पहले देखते हैं। सो फर्स्ट जो चीज़ है वो है जो हॉर्न की प्लेट जो मैंने लगाई है अलग से। ये मैंने इस वजह से लगाई है ताकि जब हमें निकालना होगा तो हम निकाल सकेंगे। तो हैंडल में मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए इसे, इस वाले नट में यहाँ पर नट बड़ा लगवाया है, और साथ ही साथ यहाँ पर नट बड़ा लगा के इसे फिट किया। और ये जो स्विच है, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं आगे करने पर, और जब आप इसे पीछे करते हैं तो वाइट वाली लाइट्स आएंगी। ठीक है, तो अभी जो रेयर टायर है वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि देखो, ये जो है यहाँ पर मैंने मेटल प्लेट बनाई है अलग से, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक प्लेट जो मिलती है लाइट्स इंस्टॉल करने के लिए, जो सिटी में मिलेगी, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुझे इसे लगवाना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई यहाँ पर कि जो अर्थ वाली लाइट है मैंने इसी में दे रखी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली वो अर्थ उठा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो डायरेक्टली लाइट्स ऑन हो जा रही हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से फिर मैंने इसे वायर को लिया, फिर यहाँ से मैंने इसे आगे इंस्टॉल किया। ठीक है, एंड आप लोग जब प्लास्टिक वाली प्लेट लगाएंगे तो आप लोगों को अर्थ जो देना होगा वो यहाँ पर देना होगा, या फिर यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर कोई भी नट को दे सकते हैं आप, जहाँ से शायद यहाँ पर भी दे सकते हैं आप। ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि अर्थ मिल जाएगा वायर को और लाइट्स ऑन हो जाएंगी। बाकी तो इनका लुक एकदम एकदम बढ़िया है। जैसे मैं जला के दिखा देता हूँ, ये ऑरेंज वाली लाइट है। कुछ शॉट्स आपको मिल जाएंगे जो नाइट वाले होंगे, तो ये एकदम ऑसम है, इसका कोई चक्कर नहीं। सो मान लीजिए ये 2 लाइट्स हैं और इनकी जो 3 तारें निकल रही है, जो लास्ट वाली होगी वो अर्थ में जाएगी। तो ये जो 2 वायर्स हैं, जो सेम जो वायर है वो उसके साथ कनेक्ट होगी, दोनों जो सेम है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हम उसे एक्सपांड करेंगे तो ये जो एक्सपांड होने पर वो एक प्लग में जाएगी और दूसरी दूसरे वाले में, और ये दोनों जो हैं ये अर्थ पर ही रहेंगे। इन्हें मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि कहाँ पर फिट करना है और कहाँ पर फिट कर सकते हैं ताकि लाइट्स आ जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया अर्थ वाला। तो अब जो मेन जो स्विच का जो बीच वाला है, वहाँ पर हमारी इग्निशन में वायर जाएगी। जो हमें दूसरा वायर लेना होगा वो वायर हमें एक्स्ट्रा में लेके कनेक्ट करके हम उसे इग्निशन में डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हम स्विच आगे और पीछे करेंगे तो उस टाइम में अलग अलग लाइट्स आएंगी। सो इसे अब करते हैं हम प्रैक्टिकली, एंड आपको 100% समझ आ जाएगा ऐसे देखने पर एंड प्रैक्टिकल पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो हमें जो बैटरी वाली जो पिन्स आती हैं वो 2 पिन लगेंगी, एंड एक 8 नंबर का छोटा नट लगेगा। एंड फिर जो वायर है वो वायर तो कौन सी मैंने रेड एंड ब्लैक ली इस वजह से, ताकि हमें जो फिटिंग करने में समझ में आए। एंड मैंने स्विच दूसरा वाला लिया है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। आप और आसान वाला स्विच ले सकते हैं, फिटिंग भी इजी होगी, लेकिन ये स्विच ज़रा अच्छा लगता है बुलेट पे, तो मैंने इसे लिया। इसे आगे और पीछे करने पे 2 लाइट्स आ जाएंगी। सो फर्स्ट जो ब्लैक वायर है उसके ऊपर हम लगा लेंगे जो बैटरी वाली जो पिन आती है, ताकि वो फिट होने पर मतलब अर्थ में जाए। ठीक है जी, तो कर लेते हैं हम इसे फिट।
फिर जो पिन है वो लगाएंगे हम ब्रेक पर, एंड जो 8 नंबर का जो नट है उससे हम फिट कर देंगे। सो अब लगाते हैं जी लाइट इस तरीके से लगाएंगे कि जो वायर्स होंगी वो ऊपर की तरफ आए। उस वजह से क्या होगा कि जो ग्रेविटी जो वायर को खींचती है अगर नीचे होगा तो वो स्टिक जो हुई हुई उसकी वो निकल जाएगा। तो उस वजह से हम उसे ऊपर की तरफ लेंगे जो वायर है, और हमें फिटिंग में भी आसानी। सो अब यहाँ पर जो बाकी बची हुई 2 तारें हैं उसे करते हैं जी फिट। तो इतना ज़रूर याद रखना है यहाँ पर कि आपने जो रेड या ब्लैक जो भी वायर है आपने कौन सा वायर कौन से वाले पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिंक एंड येलो कलर का है तो उसमें से आप ज़रूर याद रखना कि कौन सा आपने कब लगाया है, ताकि जब आप पीछे वाला फिट करोगे तो आपको अच्छे से फिटिंग आ जाए एंड याद रहे कनेक्शन सेम होनी चाहिए। तो अभी हम करते हैं इसे फिट। सो यहाँ पर मैंने रेड को पिंक लगाया है एंड ब्लैक को येलो लगाई है वायर हमने। तो अभी हम इसे कर लेते हैं फिट। अच्छे तरीके से इसे टेपिंग कर लेना, ऐसे नहीं कि बाद में निकल जाए तो फिर सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए बोला था कि याद कर लेना कौन सा वायर कहाँ पर लगवाया है, या फिर फ़ोटो ले सकते हो। तो अभी हम इसे कर लेते हैं फिट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे पीछे से फिर हमें कनेक्शन कैसे देने हैं। जो सारी वायर्स हैं उन्हें अच्छे से कनेक्शन देने के बाद उसे अच्छे से टेपिंग कर लेना। उसके बाद शॉकर के पीछे वाली साइड से हम वायर के कनेक्शन लेंगे, ताकि जो वायर्स हैं दिखने नहीं चाहिए, वरना फिर अगर वो दिखेंगे या फिर कुछ लूज़ कनेक्शन हो जाएगा या कुछ लग जाएगा तो टूट जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी हम इसे कर लेते हैं फिट। सो अब यहाँ पर जब वायर अच्छे से हमारे हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ से वायर को कट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, अपने जो बोर्ड पे मैंने समझाया था उसमें मैंने बताया था। अब यहाँ पर स्विच लगेगा तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं स्विच का एक पहले बता दूँ, यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट किया है। जैसे जो हॉर्न वाली जो प्लेट आती है, जो हॉर्न जिस पर हम हॉर्न फिट करते हैं, तो उसे मैंने यहाँ पर फिट किया है ताकि ये स्विच जो है अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। तो वो फिट भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से वायर हम कट कर लेते हैं। डायरेक्टली स्विच फिट नहीं करना है। अगर डायरेक्टली स्विच फिट कर दोगे ना तो उसके बाद हमें कनेक्शन देने में प्रॉब्लम होगी स्विच के साथ। तो अभी हम पहले पीछे वाली जो लाइट है उसे हम लगा लेते हैं, फिर बाद में एट लास्ट जब वायर्स फिट हो जाएंगी तब हम स्विच को इंस्टॉल करेंगे। तो उससे पहले एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो मेटल वाली प्लेट आती है उसका मैंने यहाँ पर एक गोल सर्कल बनाकर फिट किया है। तो ये इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं होती है। तो आप लोग जो है जो प्लास्टिक की बहुत सारी प्लेटें आ रही है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुझे जो आयरन है उसकी रिंग बनानी पड़ी, तो मैंने वो बना कर लगाया है अलग से। सो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। आगे जो टायर है उसे हमने जो कनेक्शन दिए हैं उन वायर्स को वही सेम कनेक्शंस यहाँ पर देने हैं। फिर एट लास्ट वो जो दो वायर्स हैं वो एक साथ जॉइन हो जाएंगी, उसके बाद वो लगेंगी स्विच में। एंड जो स्विच है, स्विच का जो मेन इग्निशन वाला है वो डायरेक्टली गाड़ी के हेड में जाएगा। तो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी पहले तो इसे अच्छे से कनेक्शन दे देना है। कनेक्शन तो हो गए सारे सेम, जैसे कि मैंने बोला था, फिर एक बार बता रहा हूँ, सेम कनेक्शन देने हैं जो हमने अगले वाले टायर के जो वायर्स को दिए थे। जैसे पिंक पे रेड था तो यहाँ पर भी पिंक पे रेड एंड येलो पे ब्लैक ही लगाना है। तो यहाँ पर अभी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, वायरिंग को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये दिखे ना। सो यहाँ पर सेम ही है तो फटाफट हम इसे दे देते हैं कनेक्शंस। एंड अब जो है यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जो अर्थ वाली जो वायर है उसे हम डायरेक्टली जो मेटल वाली प्लेट मैंने बनाई है मैं उस पर दूंगा, ताकि वो क्या है डायरेक्टली आ जाएगा। और आप लोगों को नट पर देनी है, जो शॉकर के ऊपर नट है वहाँ पर दे सकते हो, या फिर जो नीचे वाला नट है वहाँ पर दे सकते हो। तो अभी हम स्विच को करते हैं जी फिट। देखो स्विच को मैं यहाँ पर अब दिखाता हूँ कैसे कैसे। दो वायर्स हैं वो 2 वायर्स एक साथ कनेक्ट होंगी। जो रेड है वो कनेक्ट होगी एंड ब्लैक कनेक्ट होगी। एंड अब यहाँ पर तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे लेफ़्ट साइड में ब्लैक लगा लो या राइट साइड में ब्लैक लगा लो, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ इग्निशन वाला बीच में आना चाहिए जो अलग से वायर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसे कर लेते हैं फिट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इग्निशन का कैसे देना है, प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर हम फटाफट कर लेते हैं फिट।
सो यहाँ पर अभी हेडलाइट खोल लेते हैं। और एक बात याद रखना, जो इग्निशन में हमने वायर लिया है वो थोड़ा जाड़ा है ताकि जो करंट है वो अच्छे से आए। एंड दूसरी बात, मैंने ब्लैक कलर का लिया है, आप कौन से भी कलर का ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जो इग्निशन है, जहाँ पर मैं प्लग लगा रहा हूँ, मतलब जो वायर लगा रहा हूँ वहीं पे लगानी है। अगर आप नीचे वाले पे, अगर आप ऊपर वाले पे लगाओगे तो विदाउट की भी, जो विदाउट की है, विदाउट चाबी बाइक के, वो स्टार्ट हो जाएंगे लाइट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें नीचे वाले इग्निशन के नीचे वाले प्लग में लगानी है वायर्स। एंड हाँ, इतना ज़रूर याद रखना, जो इग्निशन वाला प्लग है अच्छे से फिट हो जाना चाहिए, वरना अगर वो लूज़ पड़ेगा तो बाइक बंद पड़ जाएगी रोड पे। साथ ही साथ फिर की से भी ऑन नहीं होगा, वो जो स्विच है वो अच्छे से फिट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसे कर देते हैं बंद, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे जो लाइट्स हैं किस तरीके की आ रही हैं, किस तरीके का लाइट पड़ रहा है रोड पे।